कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दृश्य बदलता है। ऋषि के कक्ष में चारों ओर दुर्लभ ग्रंथों की दीवारें हैं। शिष्य दियों में घी डाल रहे हैं। एक तांत्रिक आता है सिर झुकाए काले वस्त्र में। तांत्रिक महर्षि वात्स्यायन से कहता है, महामुनि, आपके ज्ञान के विषय में दूर देशों में चर्चा है कि आप वैदिक विज्ञान, धार्मिक पुराण, गुप्त यंत्र विज्ञान, चिकित्सा और मंत्र साक्षात्कार में परम सिद्ध हैं। ऋषि वात्स्यायन धीरे से मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं, ज्ञान केवल स्मृति नहीं, साधना से आता है। मेरे पास ऋग्वेद की छाया, यजुर्वेद की सांसें, अथर्ववेद की ज्वाला और सामवेद की स्वर शक्ति है। मैंने न केवल ग्रंथ पढ़े हैं, मैंने उन्हें जिया है। उनके पीछे लगे भित्ति चित्रों में जीवित प्रतीक उभरते हैं, जैसे किसी मंत्र के उच्चारण मात्र से चित्र जाग उठते हों। ऋषि अपनी हथेली में जल छिड़कते हैं और ताम्र पत्र पर छुपा हुआ श्लोक प्रकट होता है, जो राजा कीर्तिवर्धन की वंशावली से जुड़ा है। ऋषि वात्स्यायन कहते हैं, मुझे भविष्य की घटनाओं की आहट मिलती है, क्योंकि मैं केवल वर्तमान का पाठक नहीं, काल शास्त्र का साक्षी हूँ। शिष्य सौमित्र उनसे पूछता है, गुरुदेव, क्या आप भविष्य देख सकते हैं? ऋषि वात्स्यायन धीरे से कहते हैं, मैं भविष्य को नहीं देखता, मैं उसकी भाषा समझता हूँ। वह भाषा स्वप्न, शंख, छाया, मौन और कंपन के माध्यम से आती है। एक शिष्य माटी के पात्र में धूप जलाता है, हवा में गंध भरती है, दृश्य में अचानक कंपन होता है और ऋषि अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों में आकाशीय ज्योति है। वे एक मिट्टी की लकीर खींचते हैं, जिससे एक वृत्त बनता है और उस वृत्त में अग्नि उठती है। ऋषि मंत्रोच्चार करते हुए बोलते हैं, एयुएम काल वृत्ते सर्वम प्रकटय तृप्त्य गुप्त घाटा दर्शय। आग के भीतर त्रिपुरा नगरी का धुंधला दृश्य दिखाई देता है, जिसमें यूसेन, विरंची, दुराचार्य, विषगंधा सबकी हलचल झलकती है। ऋषि वात्स्यायन गंभीर स्वर में कहते हैं, त्रिपुरा में न्याय अब अधर में है, और जो लौट आया है वह केवल यूसेन नहीं, बल्कि स्वयं धर्म का स्मरण है। अब समय है जब मुझे भी अपने मौन से बाहर आना होगा, क्योंकि जब राक्षस राजनीति करने लगे तब ऋषियों को भी शस्त्र उठाना पड़ता है। अंतिम संदेश ऋषि एक पवित्र ताम्रपत्र निकालते हैं, जिस पर नाग मुद्रा की समाप्ति की पूर्व लिपि अंकित है। जब वचन बंधन बन जाए और मौन भी हिंसा कहलाए, तब एक ऋषि को केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि कर्म से बोलना पड़ता है। ऋषि वात्स्यायन के आश्रम की जगह। ऋषि वात्स्यायन एक महान गूढ़ तपस्वी हैं, और उनके चरित्र को अगर आप आध्यात्मिक, गूढ़ ज्ञान और भविष्य दृष्टा के रूप में रखते हैं, तो उनके आश्रम का स्थान भी उसी अनुरूप होना चाहिए, एक अलौकिक, दूरस्थ और रहस्यपूर्ण जगह। स्थान अर्कनिल पर्वतमाला, त्रिपुरा की पूर्वी सीमा से परे एक धुंध और मंत्रों से ढका हुआ क्षेत्र, जिसे सामान्य जन प्रवेश नहीं कर सकते। वहां सूरज की किरणें सीधे नहीं आती, लेकिन वहां हमेशा एक हल्की नीली रोशनी रहती है, जैसे चंद्रमा का आभा मंडल। उस क्षेत्र में कोई पक्षी नहीं चहचहाता, परंतु वेद मंत्रों की अनुगूंज हर समय बहती है। प्रवेश के लिए केवल वे पात्र योग्य माने जाते हैं जिनके भीतर चेतना की अग्नि जगी हो। ऋषि वात्स्यायन का आश्रम एक वट वृक्ष के भीतर स्थित है, जिसकी शाखाएं उल्टी नीचे को लटकी हुई हैं। उसका द्वार तभी खुलता है जब कोई शुद्ध आत्मा अपनी मौन साधना पूरी कर चुका हो। स्थान अरण्य की संकरी पगडंडी, झाड़ियों और लताओं से ढकी हुई, किनारों पर बांसुरी सी बजती हवा और पक्षियों की चहचहाट। पृष्ठभूमि में गंभीर उद्देश्य है, पर इन क्षणों में सबके चेहरे पर बेफिक्री की मुस्कान है। सब अब जंगल की पगडंडी से चल रहे हैं, हंसते हुए जा रहे हैं। फुलझड़ी छिड़कर यूसेन से बोलती है, यूसेन भाई, अगली बार मेरी छोटी काटी तो मैं तुम्हारी मूंछें उखाड़ दूंगी। सूर्य नारायण कहता है, और मेरी धोती फिर से किसी ने छीनी तो मैं भगवा में ही निकल जाऊंगा बाबा बनके। प्रभाकर उन दोनों को शांत करते हुए कहता है, अब तू चुप भी हो। तुझे देख, कोई भी गुरुकुल में वापस न जाए। प्रभाकर पेड़ की शाख से पत्तियां तोड़ते हुए मजाकम कहता है, गुरुजी देखेंगे तो कहेंगे, बेटा युद्ध में भले हार जाना, पर मेरे आम के पेड़ मत तोड़ना। फुलझड़ी जमीन पर चलते चलते ठोकर लगती है, चिढ़कर कहती है, अरे यूसेन भैया, अगली बार मेरी छोटी पकड़ कर नहीं भागना। मैं तुम्हारे कान इतने खींचूंगी कि अगले जन्म में भी लंबे रहेंगे। यूसेन हंसते हुए कहता है,
अरे वो तो माया थी बहन, तुमने खुद कहा था देखो कोई पीछे से पकड़ रहा है, तो मैंने पकड़ लिया। सूर्य नारायण अपनी धोती संभालते हुए कहता है, और कोई बताएगा कि मेरी धोती फिर से किसने उड़ाई थी? अगर अब की बार फिर हुआ तो सन्यासी बन जाऊंगा, भगवा पहनकर वानप्रस्थी। फुलझड़ी हंसते हुए बोलती है, तब तो पूरे जंगल में तुम्हारा प्रवचन ही गूंजेगा। ब्रह्म सत्य है, पर मेरी धोती कहाँ है? प्रभाकर तकली गंभीरता में बोलता है, और मैं तो सोच रहा हूँ गुरुकुल पहुंचते ही गुरुजी से कहूँ, गुरुदेव मेरी चप्पल खो गई है, किसी असुर ने चुरा ली। यूसेन बांस की छड़ी घुमाते हुए नाटक करत हुए बोलता है, मैंने तो सपने में देखा गुरुजी ने सबको झाड़ू पकड़ा दी है। बोला, पहले आत्मा नहीं आंगन साफ करो। सभी एक साथ ठहाका लगाते हैं। जैसे जैसे वो पगडंडी से आगे बढ़ते हैं, सामने गुरुकुल की लाल छतें दिखने लगती हैं। पुराने मिट्टी के चबूतरे, तुलसी के पौधे और धुएं से भरे रसोई घर के संकेत। प्रभाकर गंभीर भाव में लेकिन आंखों में हंसीली कहता है, यार सोचो, गुरुजी अब भी वैसे ही होंगे। उनका डंडा जरूर 1 इंच लंबा हो गया होगा। फुलझड़ी कहती है, और वो कहेंगे, फिर आ गए, ये कोई सराय है क्या? तभी यूसेन धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन सच्चाई ये है, हमें उनकी डांट भी घर जैसी लगती है। और जब सप्तधारा के घाट पर यूसेन ने पहली बार अपने भीगे चेहरे को वटवृक्ष की परछाई में देखा, उसे समझ आ गया कि अब अगला युद्ध बाहरी नहीं, आत्मा के भीतर छुपे प्रश्नों से होगा। और इन प्रश्नों के उत्तर सिर्फ एक ही जान सकता था, ऋषि वात्स्यायन।